पहाड़ों से घिरी एक छोटी सी जगह थी, देवगढ़। वहां लोग कहते थे कि हवा भी कहानियां सुनाती है। उसी देवगढ़ के एक कोने में एक पुराना स्कूल था, जहां नए टीचर आए थे, अर्नव मेहता। यंग, सॉफ्ट स्पोकन और आइडियलिस्टिक। उन्हें छोटी जगह पसंद थी और उन्हें लगा था कि वहां आके उन्हें सुकून मिलेगा। पर उन्हें नहीं पता था, देवगढ़ अपने मेहमानों को कभी आसान सफ़र नहीं देता। स्कूल पहुंचते ही अर्नव ने देखा, बिल्डिंग पुरानी थी, दीवार पर क्रैक्स और एक अजीब सा सन्नाटा। बच्चे खुश थे, लेकिन स्टाफ थोड़ा अलग। हेडमास्टर ने उनका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर मेहता, और हाँ, अगर रात को कोई आवाज़ सुनो तो इग्नोर कर देना। अर्नव मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है। शाम होती गई। उनका क्वार्टर स्कूल के पीछे था, एक छोटी सी कॉटेज जिसमें पुरानी वुडन खिड़कियां और एक बड़ा नीम का पेड़ था। उस रात उन्होंने अपना बैग रखा, डायरी निकाली और लिखा, न्यू बिगिनिंग, पीसफुल प्लेस। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेन रखा, हवा में एक हल्का सा विस्पर सुनाई दिया। एक औरत की आवाज़, बिल्कुल धीमी, अर्नव। वो पल भर के लिए रुके, दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ नीम के पत्तों की खनक। उन्होंने सोचा हवा का खेल होगा, पर उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल था। बच्चों ने उन्हें रिस्पेक्ट दिया और वो दिल से पढ़ाने लगे, लेकिन दूसरे टीचर्स उनसे थोड़ा दूर रहते थे। एक दिन अर्नव ने स्टाफ रूम में कहा, यहाँ रात को अजीब आवाज़ आती है क्या? तब एक सीनियर टीचर मिस्टर रॉय ने चुपके से कहा, सर, कुछ बातें बेहतर हैं ना बोली जाएं। उस कॉटेज में पहले एक टीचर रहती थी, मिसेस निवेदिता शर्मा। 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस रात से लोग कहते हैं वो यही है। अर्नव के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या मतलब? रॉय ने धीरे से कहा, उनकी स्पिरिट अब भी वही कॉटेज के आसपास रहती है। कई लोगों ने उन्हें देखा है। रात हुई। अर्नव ने खिड़की बंद की, लेकिन हवा अंदर आई, जैसे कोई चल के गुजरा हो। उनके टेबल पर एक पुराना पेपर पड़ा था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस पर लिखा था, दे थिंक आई डाइड बाय एक्सीडेंट बट आई वॉज साइलेंस्ड। अर्नव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने पेपर उठाया, लेकिन इंक पुरानी थी, फेडेड। अगले दिन स्कूल के केयरटेकर से पूछा, निवेदिता जी के बारे में कुछ जानते हो? केयरटेकर ने आंखें चुराकर कहा, बस इतना कि वो सच बोलती थी और यहाँ सच बोलने वालों को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देते। अर्नव अब सिर्फ टीचर नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कुछ उनसे कहना चाहता है। उन्होंने निवेदिता मैडम का पुराना रिकॉर्ड देखा। उनके नाम के आगे लिखा था, ट्रांसफर्ड 17 नवंबर। पर उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब फाइल गलत थी, कोई झूठ लिखा गया था। उस रात बारिश हो रही थी, कॉटेज के बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए अर्नव ने खिड़की के पास एक औरत का चेहरा देखा, भीगे बाल, सफेद दुपट्टा, आंखों में दर्द। लेकिन जब वो भाग कर गए, कोई नहीं था, सिर्फ गीला फुटप्रिंट, छोटी औरत का। अगली सुबह स्कूल के गेट के पास एक छोटी लड़की मिली। उसने कहा, सर, निवेदिता मैम मुझे रोज कहानी सुनाती थी, अब वो चुप हैं, आप उन्हें ढूंढ लीजिए। अर्नव ने पूछा, कहाँ? लड़की ने नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया। अर्नव ने रात को पेड़ के पास टॉर्च ले जाकर देखा, मिट्टी थोड़ी नरमी थी, जैसे कुछ दबा हो। उन्होंने खुदाई की और उन्हें एक छोटी डायरी मिली, वाटरप्रूफ कवर में। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, इफ यू फाइंड दिस यू विल नो माई ट्रूथ। अर्नव ने डायरी उठाई और उसके पहले पेज पर लिखा था, मुझे खामोश कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन बच्चों के लिए सच बोलना चाहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो डायरी को अपने क्वार्टर्स ले आए और रात भर पढ़ते रहे। हर पेज पर दर्द, हिम्मत और सच्चाई लिखी थी। निवेदिता शर्मा एक ऑनेस्ट टीचर थी। उन्होंने स्कूल के फंड्स में करप्शन देखा था। पैसा जो बच्चों के खाने और बुक्स के लिए आना था, वो कुछ लोग अपने पॉकेट में डाल रहे थे। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हेडमास्टर ने उन्हें ट्रांसफर लेटर दिया, लेकिन ट्रांसफर कभी हुआ नहीं। उस रात उनका एक्सीडेंट हो गया। अर्नव ने डायरी बंद की और कहा, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। उन्हें लगा जैसे हवा में एक हल्की सी मुस्कुराहट गूंज उठी, जैसे कोई कह रहा हो, थैंक यू। अगले दिन वो सीधा हेडमास्टर के ऑफिस गए। सर, आपको निवेदिता मैडम याद है? हेडमास्टर ने आंखें उठाए बिना कहा, क्यों? वो केस तो बंद हो गया। अर्नव ने डायरी टेबल पर रख दी। ये उनकी डायरी है और इसमें लिखा है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हेडमास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? नीम के पेड़ के नीचे, जहां आपने उनका सच दबा दिया था। रूम में साइलेंस छा गया। हेडमास्टर घबरा गया। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सच बोलकर अर्नव, ये जगह सच के लिए नहीं बनी। अर्नव ने कामली कहा, फिर अब बदलना पड़ेगा। उस रात स्कूल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। सब पुराने फाइल्स जल गए,
बस एक डायरी बची जो अर्नव ने कॉपी कर ली थी। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। स्लोली सब सामने आया। हेडमास्टर और कुछ ऑफिशियल्स मिलकर फंड्स का मिसयूज कर रहे थे। निवेदिता उन्हें एक्सपोज करने वाली थी, इसलिए उसे एक्सीडेंट जैसी मौत दी गई। इंक्वायरी में सबने कन्फेस कर लिया। हेडमास्टर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात अर्नव फिर अपने क्वार्टर्स में बैठकर डायरी पढ़ रहे थे। बारिश हो रही थी। हवा में वही हल्की सी खुशबू, जैस्मिन और मिट्टी की। उन्होंने विस्पर सुना, थैंक यू अर्नव, तुमने मेरा सच दुनिया को सुना दिया। वो धीरे से बोले, रेस्ट नाउ मैम। और उसी मोमेंट एक हल्की सी लाइट उनके सामने चमकी। एक फिगर बनी, सफेद दुपट्टा हवा में लहराता हुआ, एक पीसफुल मुस्कुराहट के साथ। उसने दिया उठाया और कहा, सच की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। फिर वो रोशनी हवा में घुल गई और कॉटेज में सुकून छा गया। नीम के पत्तों में से एक दिया की लहर जैसे निकलकर हवा में तैर गई। अगली सुबह अर्नव ने स्कूल के बच्चों के साथ एक छोटी सेरेमनी रखी। उन्होंने कहा, ये स्कूल अब उस टीचर के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने सच के लिए अपनी जिंदगी दी, निवेदिता मेमोरियल स्कूल। बच्चों ने तालियां बजाई और उनके छोटे हाथों में दिए जल उठे। अर्नव ने डायरी का लास्ट पेज खोला, जहां लिखा था, अगर कोई मेरा सच पढ़े तो उसे याद दिलाना, सच हर बार जीतता है, चाहे देर से ही सही। अर्नव ने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखा। धूप के बीच एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, आई एम फ्री। उस दिन के बाद देवगढ़ में कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ बच्चों की हंसी और एक कहानी, एक टीचर की, जिन्होंने मौत के बाद भी सच जिंदा रखा। और मॉरल सिंपल था, सच कभी नहीं मरता, सिर्फ वक्त लगता है उसे पहचानने में।